Namaste everyone and welcome to another day, another set where we are covering this series where we'll be solving all the 114 sets starting from CAT 17 till CAT 2024. We have already covered QBR, we have covered Venn diagrams, and now we have moved on to different types of miscellaneous graphs and charts. And today you'll find a very interesting, never seen before kind of a typical data set in the form of a graph. And this is सीरियसली गुड सेट, बहुत मजा आने वाला है. प्लीज वॉच टिल द एंड बिकॉज सम ऑफ यू माइट वांट टू गिव अप जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेट. 2018 कैट का स्लॉट 2 का पर्टिकुलर सेट है. लेट्स अप्लाई आवर फेट फ्रेमवर्क टू डिसाइड कि क्या हमें सेट करना चाहिए. सो लुक एट दिस ग्राफ. इमेजिन आप एग्जाम हॉल में आरसी सेक्शन कर चुके हैं एंड इमीडिएटली नाउ यू सी द फर्स्ट सेट बीइंग डिस्प्लेड लाइक दिस. Suddenly the first thing that you see is product popularity, market potential, अल्फा ब्रावो चार्ली, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग रीजन्स गिवन है. उसके बाद कुछ एक टेबल भी गिवन है. सो वेरी क्विकली, इज दिस फेमिलियर टू अस? सो से फेमिलियरिटी तो नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, इस तरह का ग्राफ बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता. यू सी अ बार ग्राफ, अ लाइन चार्ट, अ पाई चार्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स, ये सब कुछ हमें पता है. इवन अ नेटवर्क 3D वाला ग्रेड मिसलेनियस में वी हैव सीन अर्लियर हायरार्की वाला टिपिकल पाई चार्ट व्हिच इज इन एक्सेल कॉल्ड एज सनबर्स्ट डायग्राम. सो इस तरह के सारे चार्ट्स हम फेमिलियर हैं, बट ये तो कुछ अलग ही मिसलेनियस डेटा दे दिया. मतलब यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दिस चार्ट इन एक्सेल डायरेक्टली. एक्सेल से स्टैंडर्ड फंक्शन से तो नहीं बनेगा. कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी तब बनाते आ जाएगा, but typically this is not a standard graph, so familiarity mein this will not rate very high. Let's apply ambiguity in clues. So they're talking of number of products. A and B had the same number of products in blockbuster category, so there are 4 categories: promising, blockbuster, doubtful, no hope. तो ऐसा कुछ कुछ है. In terms of ambiguity of clues, I think there are a lot of clues, 8, और एक तो कैटेगरी को लेकर है. सो इफ यू हैव ट्राइड दिस सेट, आई वांट यू टू पॉज. अगर आपने ट्राई नहीं कराए, जस्ट स्पेंड 5 मिनट्स ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सेट सेज. भले ही पूरा सॉल्व ना करो, ट्राई तो पूरा करना चाहिए, पर अगर ट्राई नहीं भी करा है तो एक बार समझने की कोशिश डेफिनेटली कर लेना. सो इन टर्म्स ऑफ एम्बिग्विटी, आई पुट अ क्वेश्चन मार्क. आई एम नॉट वेरी हैप्पी. सो एम्बिग्विटी वाले पार्ट के लिए आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क. टाइम कंजम्पशन लुक्स टाइम कंज्यूमिंग. 8 क्लूज, टेबल, फेमिलियरिटी नहीं है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा. सो टाइम कंजम्पशन इज नॉट इन आवर फेवर. देयर आर 4 क्वेश्चंस, ऑल आर एमसीक्यू. तो एक्स्ट्रा इन्फो डायरेक्टली तो नहीं दिख रही है. हाईएस्ट रेवेन्यू पूछ लिया है, किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आएगा. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स पूछ लिए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. और फाइनली इफ, तो इफ करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नॉट रियली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. दे आर ट्राइंग टू से कि रेवेन्यू 1 CR ले लेना है तो टोटल को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो एक्स्ट्रा इन्फो तो नहीं है. सो मे बी जस्ट 1 पैरामीटर दैट क्वेश्चंस आर डायरेक्ट. तो हो सकता है ये एसेंशियली बहुत इजी सेट निकले. व्हाट आई विल वांट यू टू डू इज अंडरस्टैंड कि हो सकता है चारों क्वेश्चंस बहुत जल्दी ना निकले, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट हो, बिकॉज क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं, चारों ऑप्शंस मिलेंगे. तो देयर इज अ गुड चांस कि इस तरह के सेट के लिए यू कैन पिक एंड चूज की सर्टेन क्वेश्चंस कर ले. हाफ सेट सॉल्व हुआ है, बट डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द 2-3 सेट्स दैट आई विल पिक. जब हम सॉल्व करेंगे तो यू माइट डिसएग्री इनसे कि सर बहुत इजी था. प्लीज शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन की आपकी फीलिंग क्या है कि आपने पिक करा, नहीं करा, बाद में करने के बाद आपको कैसा लगा, इजी, डिफिकल्ट एंड सो ऑन. सो एग्जाम में तो मैं नहीं पिक करता पर्सनली, बट एक बार देख लें आप कि अगर पार्शियल सॉल्विंग करना हो, कंप्लीट सॉल्विंग करना हो बहुत डिटेल में, बिकॉज अभी तक फेमिलियर नहीं था ना. अब अगर इस तरह का सेट आएगा तो आई पिक दैट बिकॉज आई एम फेमिलियर नाउ एंड आई एम कंफर्टेबल विद सच काइंड ऑफ ग्राफ्स जिसमें एरिया कवर हो रहा है एंड सो ऑन. सो व्हाट विल डू नाउ इज I'll quickly go through the data, explain you some aspects, and then we'll zoom this particular chart and understand or spend time on being more familiar कि इस तरह का चार्ट अगली बार आ जाए तो we should be easily able to solve. Each of the 23 boxes in the picture below represents a product manufactured by the following 3 companies: Alpha, Bravo, Charlie. तो Alpha, Bravo, Charlie के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. कितने प्रोडक्ट्स? 23 प्रोडक्ट, 23. So these are 23 boxes. The area of a box is proportional to the revenue from the corresponding product. तो मतलब सबसे बड़ा बॉक्स फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है और इट्स वेरी इजी टू ऑब्जर्व. तो मैं बाद में जूमिंग करके अलग से बताऊंगा ही, बट ऑब्जर्व दिस. तो कहना है इससे ये 3 रोज 3 कॉलम्स 3 क्रॉस 3 का ग्रिड दिख रहा है. तो इसे मैं लिख सकता हूं कि इसका रेवेन्यू जो है वो 9 के प्रोपोर्शनल है. ऐसा मान लो कि 1 बॉक्स इज 1 CR जैसा 4th क्वेश्चन में दिया था, तो इसका रेवेन्यू 9 CR है, ऐसा हम मान सकते हैं. सो एरिया
ऑफ अ बॉक्स, इन दिस केस एरिया इज 9, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसी भी प्रोडक्ट का आई गेस 9 ही है, देख लो ये 3 बॉक्सेस के 9 आ रहे हैं. While its center represents a product popularity and market potential scores of the products, the shadings of some of the boxes have got erased. ठीक है, तो सेंटर रिप्रेजेंट्स मतलब फॉर एग्जांपल इस वाले बॉक्स को देख लेते हैं. सो ये अल्फा का बॉक्स है, अल्फा का बॉक्स का जो सेंटर आएगा वो यहां कहीं आएगा. ये सेंटर पॉइंट कर रहा है 2 पे, प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी में. तो प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी का स्कोर उसका 2 है, और अगर आप वाई एक्सिस पे ले जाओगे तो वो किसे पॉइंट कर रहा है, 5 को. सो वी कैन से कि इसका मार्केट पोटेंशियल में स्कोर 5 है. नाउ दे आर सेइंग दैट शेडिंग्स ऑफ सम ऑफ द बॉक्सेस गॉट इरेज्ड. मतलब ये वाला जो बॉक्स है अभी अल्फा का है, ब्रावो का है, चार्ली का है, हमें नहीं पता, इसका एरिया तो 9 है, पर अल्फा के लिए ब्लू डायगोनल शेडिंग है, ब्लू डायगोनल शेडिंग अल्फा के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं अलग अलग. ब्रावो के लिए रेड हॉरिजॉन्टल शेडिंग है, और चार्ली के लिए ब्लैक वर्टिकल शेडिंग है. तो चार्ली का 1 और 2 ही दिख रहे हैं तो प्रोडक्ट चार्ली के, ज्यादा दिख ही नहीं रहे. पर जो बची हुई शेडिंग्स है, व्हाइट बॉक्सेस हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा का अननेसरी ट्रबल दे दिया उन्होंने कि भाई 23 बॉक्स बनाने से तो 23 की सारी वैल्यूज देते, बट नहीं, उन्होंने कुछ वैल्यूज मिसिंग छोड़ दी है, वो हमें ढूंढनी पड़ेंगी. द कंपनीज क्लासिफाइड देयर प्रोडक्ट्स इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन स्कोर्स. तो पॉपुलैरिटी में अगर 10 से ग्रेटर स्कोर है और मार्केट पोटेंशियल में भी 10 से ग्रेटर स्कोर है, तो दोनों ही एरियाज 10 से ग्रेटर. अब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वी कैन से कि 10 वाला कट ऑफ है हर जगह. तो कैन आई से वी कैन ब्रेक दिस चार्ट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. 4 क्वाड्रेंट्स हम टिपिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अदरवाइज पढ़ते ही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर 0 0 के इंटरसेक्शन की जगह आई से कि इंटरसेक्शन आप ले लो 10,10 का. तो ओरिजिन जो है वो 10,10 हो गया. अब 10,10 से ग्रेटर होगा सब कुछ, तो ये वाला बॉक्स आ जाएगा विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. आई होप एनालॉजी will be easier for you to understand. We'll do that. And then finally what they are saying, the following facts are known. फिर कुछ clues ये. तो what I'll do now is having understood this much, फिर 4 questions हैं. अच्छा, clues को भी एक बार पढ़ लें. So if you have tried it, you will realize first, second, third and fourth clue are about the number of products in the categories. कि जो 4 कैटेगरी हैं उनमें किसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं. And if you look at 5th, 6th, 7th, 8th, these clues are all about revenue. Higher revenue, same total revenue. पहले 4 में रेवेन्यू की कोई बात ही नहीं करी है. तो एरिया वाले, रेवेन्यू वाले क्लूज आखिरी के 4 हैं. तो पहले 4 जो क्लूज है विच इज अबाउट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, 23 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अक्रॉस 4 कैटेगरीज, उसको बनाने की कोशिश करेंगे. देन विल मूव टू रेवेन्यूज, देन विल मूव टू क्वेश्चंस. तो आई विल इरेज दिस एंटायर पार्ट एंड नाउ विल मूव ऑन टू जूमिंग दिस पर्टिकुलर चार्ट. हमें कैटेगरीज पता है कि प्रॉमिसिंग, ब्लॉकबस्टर कौन कौन सी है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने अभी जैसा सजेस्ट करा था कि हम ओरिजिन 10,10 पे मान लें. सो अगर मैं ओरिजिन 10,10 पे मान लू, तो मतलब ये वाला पार्ट, दिस इज माय ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है. वर्टिकल एक्सिस में 10, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 10, और अब इसके बेसिस पे मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूं. सो आई एम ड्रॉइंग दिस जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आप एग्जाम में ये नहीं बना पाओगे, स्क्रीन पे स्क्रिबल करना अलाउड नहीं है, टच स्क्रीन नहीं होती अनफॉर्चुनेटली कैट के पेपर्स में. मे बी 10 years फ्रॉम नाउ यू माइट गेट सेंटर्स जहां पर आईपैड्स हों और आप स्क्रिबल कर पाओ स्क्रीन पे और सॉल्व कर पाओ. अभी के लिए तो नहीं है. तो व्हाट आई हैव डन, अब हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हो गए. कैन आई से ये वाला जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नथिंग बट बोथ ग्रेटर देन 10. चेक करो, आपका पॉपुलैरिटी उस तरफ 10 से ग्रेटर है, पॉपुलैरिटी 10 से ग्रेटर है, और वर्टिकल एक्सिस में भी मार्केट पोटेंशियल 10 से ग्रेटर है. तो दोनों 10 से ग्रेटर होते हैं, तो कौन सी कैटेगरी बोलते हैं, प्रॉमिसिंग. सो लेट्स एलोकेट दैट कैटेगरी हियर कि दिस इज प्रॉमिसिंग. पीआर लिख देता हूं मैं इसको. फिर जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट पे आओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में टिपिकली क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पॉपुलैरिटी का स्कोर तो कम है, पॉपुलैरिटी 10 से कम है. सो पॉपुलैरिटी, प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी का स्कोर 10 से कम, और दिस इज ग्रेटर, मार्केट पोटेंशियल 10 से ग्रेटर है. तो कैन आई से लेस देन 10, ग्रेटर देन 10, दिस इज डाउटफुल कैटेगरी. डाउटफुल डीएफ लिख देते हैं. दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दोनों ही 10 से कम है भाई, पॉपुलर भी नहीं है प्रोडक्ट और मार्केट पोटेंशियल भी कम है, तो इसको बोल दिया नो होप, कोई होप ही नहीं बची इसमें. अब चौथी कैटेगरी एक ही बची, कौन सी, ब्लॉकबस्टर. सो ब्लॉकबस्टर एक कैटेगरी हो गई. तो 4 कैटेगरीज विजुअलाइज करना है, होप क्लियर है. 4 कैटेगरीज में कोई डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब थोड़ा सा टाइम, व्हेन आई टीच रेगुलरली इन क्लास, वन एक्टिविटी दैट वी रेगुलरली डू इज डोंट यूज योर पेन और मार्कर, जस्ट स्पेंड टाइम ऑन द ग्राफ. ऐसे ही खाली फोकट, कोई कुछ, देयर इज नो पर्पस, just spend time on the graph and then think. You will be able to understand a lot of good things by just observing the graph. So अगर मैं ग्राफ ऑब्जर्व करूं तो कुछ कुछ कमेंट्स अब मैं बोल रहा हूं,
यू कैन नोट डाउन और अंडरस्टैंड कि क्या ये सही लग रहे हैं. सो व्हेन आई से प्रॉमिसिंग कैटेगरी है तो वहां पर 3 प्रोडक्ट्स ही हैं आउट ऑफ 23, टोटल 23 प्रोडक्ट्स है, उनमें से 3 है. फिर यहां पर प्रोडक्ट्स का काउंट देख लेता हूं. सो दिस इज टिपिकली व्हाट आई कॉल एज ड्रिंकिंग ऑफ डेटा, that you are consuming the data, you are making it a part of your system. Now you won't say that you are not familiar with data before you move to questions. आप familiarity बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हो. डाउटफुल कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो यू कैन क्विकली काउंट 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रोडक्ट्स हो गए. नो होप वाली कैटेगरी में कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए. ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में कितने हो गए? 4 और 3 7 हो गए. तो 7 7 6 और 3, 7 7 6 और 3 23 होता है. 7 और 7 14 और 6 20 और 3 23. तो ये नंबर भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हम अभी सेट सॉल्व नहीं कर रहे हैं. 3 प्रोडक्ट्स यहाँ है, 7 प्रोडक्ट्स यहाँ है, 6 प्रोडक्ट्स यहाँ है और 7 प्रोडक्ट्स यहाँ है. ठीक है, तो 7 7 प्रोडक्ट्स मिल गए. अब नेक्स्ट पार्ट दैट आई वांट यू टू स्पेंड टाइम ऑन इज अंडरस्टैंडिंग द एरिया. तो वेरी क्विकली क्या हम नंबर्स लिख सकते हैं एरिया के लिए हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर के ऊपर कि भाई इसका एरिया 9 है. 3 क्रॉस 3 का ग्रिड प्योर दिख रहा है, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था. कहना है इसका एरिया भी 9 है, इसका एरिया भी 9 है. लार्जेस्ट एरिया वाले 9 दिख रहे हैं, स्मॉलेस्ट एरिया 1 का होगा. क्या 1 वाले कोई स्क्वायर दिख रहे हैं? तो लुक एट डाउटफुल में ये वाला स्क्वायर, ये मिडिल में दिख रहा है, पर अगर इसको ऐसा सुपर इम्पोज करोगे, उठा के इधर रखोगे तो इट विल गेट सुपर इम्पोज. कहना है ये 1 और इसके सिमिलर मिलते जुलते इस साइज के और स्क्वायर दिख लो तो एक 1 यहां मिल रहा है, फिर एक 1 यहां मिल रहा है, एक 1 यहां मिल रहा है. तो स्मॉलेस्ट एरिया 1 यूनिट का यही मिला. फिर सेकंड स्मॉलेस्ट देख लेते हैं. सेकंड स्मॉलेस्ट होगा 2. तो कहना है ये 2 दिख रहा है, इसको अगर ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो एक्जैक्टली 2 स्क्वायर ग्रिड्स कवर होंगी. सो इसका एरिया 2, इसका एरिया 3 आ रहा है. सो लिख देते हैं, ऑल्दो 2 ढूंढना चाह रहे थे पर 2 नहीं मिला. जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद द ग्राफ विल हेल्प यू बिकम फेमिलियर. इट लुक्स कि सर इनका एरिया सोचना कैलकुलेट करना चैलेंजिंग है. बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है. So my request will be once this set explanation is done, you have seen this video, please solve it again and then try and see कि आपको कितना टाइम लगता है इस तरह के विजुअल बनाने में. कह रहा है से इसमें 2 ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं, इसका एरिया 2 हो गया. ये 2 क्रॉस 2 का ग्रिड है 4, सिमिलर है 4. ये 3 कवर कर रहा है एरिया, इसका एरिया 4, इसका एरिया 2, इसका वर्टिकल स्ट्राइप 3, इसका एरिया 6. 6 कैसे? ये आप देखोगे हॉरिजॉन्टली तो ये 3 रोज कवर हो रहा है और वर्टिकली 2, तो 3 और 2, तो 3 कॉलम 2 रो 6 और ये दोनों सिमेट्रिकल दिख रहे हैं तो ये 6, ये भी सिमेट्रिकल है. रिवर्स कर दिया, बस रोटेट कर दिया, इस वाली शेप को रोटेट कर दिया तो ये वाला शेप बन गया. कहना है इसका एरिया भी 6, इसका एरिया 4, इसका एरिया भी 6, इसका एरिया 2. तो सब कुछ तो एरिया लिख लिया हमने. अच्छा, ऐसा करने से व्हाट यू कैन डू इज कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू अक्रॉस द डोमेन्स. इससे एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे हो जाएगा. एक क्वेश्चन है विच इज अबाउट कैलकुलेटिंग एरियाज. तो फटाफट यहाँ का एरिया कैलकुलेट करें तो 9 and 2 11 and 3 कितना हो गया? 14. तो इसका एरिया इज 14. यहाँ का एरिया कैलकुलेट करें सो 9 and 6 15 and 6, तो 6 3 18 कर लो. 6 3 18 और 9 27, 27 और 5 32 और 4 36 इसका एरिया हो गया. अच्छा, इनफैक्ट क्वेश्चन यही है कि हाईएस्ट एरिया किस कैटेगरी का है? सो ये कैटेगरी बीबी है, ब्लॉकबस्टर कैटेगरी. इसका रेवेन्यू हाईएस्ट एरिया मतलब हाईएस्ट रेवेन्यू. विल लुक एट दैट क्वेश्चन इन सम टाइम, बट आई होप कि ये क्लियरली दिख रहा है कि 36 आ गया. बाकी वैल्यूज सब छोटी छोटी दिख रही है करस्पॉन्डिंग. कंपैरिजन इससे हो सकता है तो 9 और 6 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 2 29, इसका 29 आ रहा है. बाकी तो कैलकुलेट ही मत करो, बहुत छोटे छोटे वैल्यूज दिख रही है. 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15 यहाँ आ गया और यहाँ 14 था. सो नॉट टू मच कैलकुलेशन टू डू. आई विल क्विकली टेक यू थ्रू वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडरिंग ऑल कंपनीज प्रोडक्ट्स, विच प्रोडक्ट कैटेगरी हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू? कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी का हाईएस्ट रेवेन्यू था? तो आंसर आ जाएगा ब्लॉकबस्टर. Now we have been able to solve one question just while spending time on the graph. And if you feel कि ये बहुत time लेता है, I don't know how much time I have taken to explain this, every concept, chart, graph, question type, fate framework. बट आई डोंट सपोज कि ये डुएबल नहीं है वाली कैटेगरी में जाएगा. सॉल्यूशन देखने के बाद तो डुएबल कैटेगरी में पहले हमेशा ही हम छोड़ेंगे, बिकॉज वी कांट एक्सपेक्ट कि क्या है जो डेफिनेट वाले हैं इजी सेट से उनको पिक करेंगे. सो आई एम नॉट सेइंग पिक दिस सेट, बट आई एम सेइंग दिस इज डुएबल. तो वंस यू गेट दिस. अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. और किस तरह के क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ब्रावो हैड? तो ब्रावो के कितने प्रोडक्ट्स हैं? तो पहले 4 क्लूज इज अबाउट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज. होपफुली उससे सेकंड क्वेश्चन भी आ जाएगा. कौन सा करेक्ट नहीं है?
और अब ये बोल रहे हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ ब्रावो, ब्रावो का टोटल रेवेन्यू कितना आएगा ये ढूंढ के निकालना है। तो ब्रावो के टोटल रेवेन्यू के लिए विल हैव टू फाइंड आउट कि इनमें से जो नॉन शेडेड बॉक्सेस हैं उनमें से ब्रावो कौन से हैं, अल्फा कौन से हैं, चार्ली कौन से हैं। सो दैट विल टेक प्रोबेबली सम डूइंग, बट बेसिक आइडिया आई होप क्लियर है that we have been able to create this basic structure. So I'll erase this now. You can take a screenshot if you want. This is how you would have scribbled and solved. Now I have the advantage of presenting this better in the format of presentation. तो मैंने यहाँ दो x axis y axis बना ली है और corresponding अब ये जो clues हैं इन clues को use करके कितने products किस category में आएंगे उसको fill करने का thought देते हैं. So let's look at the following facts. The following facts are known. What are the facts? A and B had the same number of products in the blockbuster category. A and B had the same number of products in the blockbuster category. मतलब अगर यहाँ X है तो यहाँ भी X है. अब blockbuster category हमारी ये है. I hope दिख रहा है. Blockbuster category में alpha is this diagonal. I hope clear है. Bravo तो रेड अलग ही सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट ब्रावो दिख जाता है और वर्टिकल स्ट्राइप्स ब्लैक वाली चार्ली की. तो अल्फा के कम से कम दो प्रोडक्ट तो आ ही रहे हैं. तो कहना है से अल्फा हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अच्छा टोटल काउंट 7 है, ये हमने पहले निकाल लिया था. 7 प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और ब्रावो एक कम से कम तो है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इससे कवर हो गया. चार्ली के भी दो प्रोडक्ट्स हैं, सो चार्ली भी 2 हैं तो कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा. तो अब सोच के देखो दो वैल्यूज को सेम करना है, कम से कम 2 रख सकते हैं. सपोज 2 रख देते हैं तो 2 और 2 4, इसे कितना रखना पड़ेगा फिर 3. तो 2 2 3 ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन. अगर मैं दोनों को 3 रख दूं तो दिस इज अगेन क्यूबीआर डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट. क्वांट बेस्ड रीजनिंग कर रहा आपने वो 35 सेट्स करें, यू विल बी इजीली एबल टू मैप दिस. सो अगर ये 3 से रखते तो 3 3 6 और 1 7 होता, पर 1 अलाउड नहीं है क्योंकि कम से कम 2 तो हैं. तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 2 2 एंड 3 क्योंकि कंडीशंस वैसे गिवन है ग्राफ में. सो लेट्स एलोकेट दिस कि ये नंबर हमें पता पड़ गया कि ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो वी आर डन विद फर्स्ट लूप. सेकंड, चार्ली हैड मोर प्रोडक्ट्स देन ब्रावो बट फ्यूअर प्रोडक्ट्स देन अल्फा इन नो होप कैटेगरी. नो होप कैटेगरी में चार्ली हैड मोर प्रोडक्ट्स देन ब्रावो. चार्ली का नंबर बी से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है. कैन आई से देयरफॉर इन तीनों बॉक्सेस में नंबर डिस्टिंक्ट आएंगे. जब भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन दिखे 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स और ब्रावो लीस्ट होगा अल्फा हाईएस्ट होगा. कौन सा? नो होप कैटेगरी. नो होप कैटेगरी में ब्रावो कम से कम एक तो दिख रहा है और टोटल काउंट कितना है 1 2 3 4 5 6. सो दिस टोटल काउंट इज 6 एंड इफ दिस टोटल काउंट इज 6 आई होप अभी तक जब तक मैं लिख रहा हूं यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि सर अगर इसे 1 लें तो कम से कम इसे 2 तो देना पड़ेगा, कम से कम इसे 3 तो देना पड़ेगा. तो 1 2 3 का टोटल ही 6 होता है. दिस इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन. तो कर देते हैं. अल्फा का नंबर नो होप में 3 है, बी केयरफुल. चार्ली का नंबर 2 है और ब्रावो का नंबर 1 है. So we're done with second clue. Let's look at third clue. Each company had an equal number of products in promising category. Equal number of products in promising. Promising में 3 ही products हैं. So 1 1 1 this becomes our answer. Doubtful last वाला बचा है. Fourth clue देख लेते हैं. Charlie did not have any product in doubtful. Charlie का एक भी product नहीं है. Doubtful में products कितने थे? We have already seen 7 products थे. तो ये टोटल 7 है. एंड नाउ दे आर सेइंग व्हाइल अल्फा हैड 1 मोर प्रोडक्ट देन ब्रावो. दो वैल्यूज का टोटल 7 करना है. इसका नंबर इससे एक बड़ा है. अगर ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 4 और 3 7, जिससे दिस वैल्यू इज 1 मोर देन दिस. आई होप क्लियर है. सो दिस पार्ट इज डन. इफ दिस पार्ट इज डन आई एम प्रीटी श्योर दैट विल बी एबल टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन एक बार क्विकली ग्लांस कर लें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. आगे जाकर फाइनली देखेंगे. फॉर ब्रावो इन नो होप डाउटफुल promising and blockbuster. So ब्रावो के लिए नो होप कैटेगरी, इनफैक्ट क्वेश्चंस यहां से जो वैल्यूज फिल करिए उसके बेसिस पे ब्रावो का ऑर्डर देखना है. तो 1 3 1 2 ऐसा कुछ ऑर्डर आ जाएगा, आप आंसर मार्क कर सकते हो. तो विल सी दैट क्वेश्चन लेटर ऑन, बट वी हैव बीन एबल टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी. 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और अभी हमने सिर्फ टेबल बनाई है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की. अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की टेबल नाउ दैट वी हैव बीन एबल टू सॉल्व, लेट्स यूज दैट टू सॉल्व द रिमेनिंग 4 क्लूज जो बचे हुए हैं 5 से 8, ताकि हम रेवेन्यू के बारे में बोल पाए. दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अर्लियर. अब कैलकुलेशन करते हैं इस पार्ट का कि 5th में क्या बोला है. ब्रावो हैड अ हायर रेवेन्यू देन अल्फा फ्रॉम प्रोडक्ट्स इन द डाउटफुल कैटेगरी. सो डाउटफुल कैटेगरी के अंदर 5th क्लू देख रहा हूं मैं अभी. ब्रावो का रेवेन्यू ज्यादा था किससे? ब्रावो का रेवेन्यू ज्यादा था
अल्फा से. सो ब्रावो हैड अ हायर रेवेन्यू देन अल्फा. आई विल रीराइट दिस. ब्रावो हैड अ हायर रेवेन्यू देन अल्फा. डाउटफुल कैटेगरी में, डाउटफुल कैटेगरी में ब्रावो के हमारे पास दो नंबर ऑलरेडी पता है, एक है 6, एक है 2. तो ब्रावो के दो नंबर्स आ गए 6 और 2. अच्छा, डाउटफुल कैटेगरी में ब्रावो है कितने आइटम्स? 3, और अल्फा के आइटम्स हैं 4. सो यहां की 4 वैल्यूज का टोटल इज लेस देन यहां की 3 वैल्यूज का टोटल, जिसमें से दो वैल्यूज 6 और 2 हैं. अल्फा इज दिस डायगोनल वाला ग्रिड, तो ये 1 है, ये 4 है, तो दो वैल्यूज अल्फा की पता पड़ गई, 1 और 4. अब बची वैल्यूज कौन कौन सी है? सो वी हैव 9, 1 एंड 6. So we have three values 9, 1 and 6 which can be distributed across this or this. जिसमें B के लिए चेक करना है कि क्या हम 9 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं. तीन ही केस है. मैं पहला केस ले रहा हूं कि अगर 9 रख देंगे तो क्लियर है कि 9 और 6 15 और 2 17 हो जाएगा. ये टोटल ग्रेटर हो जाएगा बिकॉज ये 6 और 1 7 है और 7 और 5 12 है. तो 9 इज एन एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटी हियर. क्या हम 6 रख सकते हैं? अगर मैंने 6 रखा तो 6 और 6 12 और 2 14, 14 यहां का टोटल हो जाएगा 6 रखने पर ब्रावो का. और राइट हैंड साइड में 4 और 1 तो था ही, यहां पे 10, 10 और 5 15 हो जाएगा. दिस विल बिकम ग्रेटर. तो मतलब 6 नहीं रख सकता, और अगर 6 नहीं रख सकता तो 1 भी रख सकता, विच मीन्स गारंटी है दैट दिस 9 वाला एरिया वाला ब्लॉक बिलोंग्स टू ब्रावो. तो ये दो ब्लॉक्स तो आपके ब्रावो के हैं ही. सो दिस इज ब्रावो, दिस इज ब्रावो, एंड दिस 9 एरिया वाला बॉक्स इज ब्रावो. तो बचे हुए दोनों किसके होने पड़ेंगे? ए के. So we have been able to use this fifth clue and solve for doubtful category. I hope ये part clear है. So doubtful category solve कर लिया है. We'll use this data later on, but अभी के लिए this much should be clear. So अगर ये clear है तो I'll erase this part. This calculation is no more required. Let's look at the next clue quickly. So next clue क्या बोला है? Next clue में बोला है Charlie had a higher revenue than Bravo from products in blockbuster category. Blockbuster category में Charlie का revenue ज्यादा था किससे? Bravo से. चार्ली के कितने प्रोडक्ट्स हैं ब्लॉकबस्टर में? 3. इनका रेवेन्यू का टोटल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्रावो. ब्रावो के कितने प्रोडक्ट्स हैं? 2. कौन कौन से प्रोडक्ट्स पता है? ब्रावो का एक प्रोडक्ट पता है जिसका एरिया है 6, रेवेन्यू है 6, एरिया 6, रेवेन्यू 6. आई होप यू आर एबल टू फॉलो अलोंग. और चार्ली इज वर्टिकल बार्स ब्लैक वाले, तो इसका एरिया 2, इसका एरिया 6, तो 6 और 2 हो चुके हैं. अब जो बचे हुए वैल्यूज है वो कौन कौन सी है? ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग अल्फा को बिलोंग कर रहे हैं. यही दो ब्लॉक्स बचे हैं, एक 9 और एक 4 है. एक 9 और एक 4. कैन आई क्विकली से कि ये 4 यहां नहीं आ सकता क्योंकि 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा. तो 4 अगर यहां नहीं आ सकता तो इट हैज टू बी 9. मतलब जो बिगर बॉक्स है दैट बिलोंग्स टू चार्ली, तो इसको भी एलोकेट कर देते हैं दैट द बिगर बॉक्स बिलोंग्स टू चार्ली एंड द स्मॉलर बॉक्स देयरफॉर बिलोंग्स टू ब्रावो. ताकि ब्रावो के 2 हो जाएंगे, चार्ली के 3 हो जाएंगे और अल्फा के 2 थे ही. ठीक है. सो ब्लॉकबस्टर कैटेगरी भी डन. लेट्स इरेज दिस पार्ट. तो ये कैलकुलेशन की अब जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको A5 नोटपैड पे ये सब सॉल्व करना होगा तो दिस इज सुपर चैलेंजिंग. आई हैव प्रेजेंटेशन, आई कैन मेक यूज ऑफ स्लाइड्स, आई कैन इरेज इट, दैट्स ऑल कन्वीनियंट, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. खुद की रफ शीट पे करना इज सुपर चैलेंजिंग. ब्रावो चार्ली हैड द सेम रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट्स इन द नो होप कैटेगरी. नो होप कैटेगरी में ब्रावो और चार्ली का रेवेन्यू सेम था. तो ब्रावो के कितने प्रोडक्ट्स हैं नो होप कैटेगरी में? ब्रावो का एक ही प्रोडक्ट है. बढ़िया. और ये रेवेन्यू सेम है किसके बराबर? चार्ली के. चार्ली के नो होप में कितने प्रोडक्ट्स हैं? 2. तो चार्ली के 2 प्रोडक्ट्स. ब्रावो का ऑलरेडी पता है 4. ब्रावो का ऑलरेडी पता है 4. चार्ली का कुछ भी नहीं पता और हमें 3 नॉन शेडेड बॉक्सेस दिए हैं. इसका एरिया 3 है, इसका 1 है, इसका 1 है. सो आई हैव दिस ग्रुपिंग ऑफ 3 1 1. सो कैन आई से दो वैल्यूज का टोटल 4 3 और 1 से ही आ सकता है. मतलब 3 और 1 में से 3 तो पक्का है सी का है और एक 1 भी सी का है, पर ये 1 कौन सा वाला है ये नहीं पता. विच इज ओके, वी कैन एलोकेट एनी हमारी चॉइस का, क्योंकि अभी कहीं पर भी क्लू ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट पोटेंशियल या पॉपुलैरिटी को लेकर जो सेंटर पॉइंट है उसको लेकर कोई क्वेश्चन. इट्स ऑल अबाउट एरिया. सो यू कैन एलोकेट एनी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. बहुत स्पेसिफिक होना है, यू कैन से AC CA, इन दोनों में से कुछ होगा, और यहां पर तो डेफिनेटली सी है. तो सी का एक 3 वाला एरिया है और इन दोनों में से कोई एक 1 वाला है. बचा हुआ किसका होगा? ए का, क्योंकि ब्रावो का एक ही था, तो ब्रावो का 4 एक वैल्यू थी, वो हमें पता है. सो वी हैव बीन एबल टू फिल दिस एज वेल. सो इसको इरेज कर देते हैं. तो 7 क्लूज डन. सो व्हेन यू लुक एट क्लूज, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफरेंट, इफ आई कैन कॉल इट डिफरेंट. लास्ट वाला क्लू चलते हैं. लास्ट क्लू इज अल्फा एंड चार्ली एट द सेम टोटल रेवेन्यू कंसिडरिंग ऑल प्रोडक्ट्स.
अल्फा और चार्ली का सेम टोटल रेवेन्यू था सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर। अब सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर ये तीन बॉक्सेस की वैल्यूज नहीं पता, बाकी सारे बॉक्सेस की वैल्यू पता है, भले इंटरचेंजेबली हो, वैल्यू सेम है, एसीसी है कि दोनों 1-1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक तरीका ये कर सकते हैं कि जो एसी के बॉक्सेस कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करके बचे हुए एसी के बॉक्सेस और ये तीन बॉक्सेस को छोड़ देंगे, या फिर सारी ही वैल्यू लिख लेते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। सो दिस विल मेक इट इजियर फॉर यू टू फॉलो अलोंग, ऑल्दो एग्जाम में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि आप कैटेगरीज लिख लो कि भाई पीआर का तो हमें पता नहीं है, तो हम डाउटफुल लिख लेते हैं, एनएच लिख लेते हैं, नो होप लिख लेते हैं, ब्लॉकबस्टर लिख लेते हैं और नीचे जाकर पीआर लिख लेते हैं प्रॉमिसिंग। डाउटफुल में ए का रेवेन्यू कितना है? डाउटफुल में ए का रेवेन्यू यहां से 6 और 1 7, ये दो वैल्यूज ही दिख रही है और कुछ है नहीं, नहीं दो वैल्यूज नहीं, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 4 12, तो डाउटफुल में ए का 12 है। डाउटफुल में सी का रेवेन्यू, सी इज चार्ली वर्टिकल, ये चार्ली बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, इनफैक्ट चार्ली है ही नहीं डाउटफुल में, डाउटफुल में चार्ली है ही नहीं, तो बढ़िया 0। नो होप पे आ जाते हैं, नो होप अल्फा इज डायगोनल स्ट्रिप्स, सो दिस इज 4 4 एंड 2 6, 6 और दोनों में से कोई एक 7, तो यहां पर 7 आ गया। और नो होप में चार्ली की वैल्यू है 2, तो दो अलग अलग बॉक्सेस, एक 3 और एक 1 4, तो यहां पर चार्ली की वैल्यू 4। आई होप कैलकुलेशन सही करा है। फिर हम आ जाते हैं ब्लॉकबस्टर पे। ब्लॉकबस्टर पे दिस इज 3 एंड 6 9, तो ब्लॉकबस्टर में 9 आया है और कुछ छूटा क्या? ब्लॉकबस्टर में 2 ही थे अल्फा के, बढ़िया। चार्ली का एक है ये 9 वाला, एक है ये चार्ली का और कोई है, चार्ली का ये है, सो 9 एंड 2 11, 11 एंड 6, 11 एंड 6 17 रेवेन्यू है। तो दैट्स इट, यही तीन बॉक्सेस की डेफिनेट वैल्यू पता है। पीआर में तो हमें किसी का कुछ नहीं पता, तो 12 एंड 7, 12 एंड 7 19 और 9 28 यहाँ का टोटल हुआ है, और यहाँ का टोटल करें तो 21 हुआ है। डिफरेंस कितने का है? 7 का गैप है, पर हमें दोनों का सेम करना है, मतलब सी की वैल्यू ज्यादा बड़ी करनी है बाय यूनिट ऑफ 7 फॉर द प्रॉमिसिंग वाली कैटेगरी। अब प्रॉमिसिंग में क्या क्या वैल्यूज हैं? तो प्रॉमिसिंग में यहाँ एरिया है 2, यहाँ एरिया है 9 और यहाँ एरिया है 3, तो हमारे पास तीन वैल्यूज हैं 2 3 9, तो कहना है से 9 और 2 का गैप 7 होता है, हमें 7 का ही गैप करना है। तो आप चार्ली को यहाँ 9 दे दो और अल्फा को 2 दे दो, तो आपका ग्रैंड टोटल दोनों का ही 30 हो जाएगा। चेक कर लो, 28 और 2 30, और यहाँ 21 और 9 30, तो 2 और 9 इज द कॉम्बिनेशन दैट वी पिक्ड। तो बच गया जो 3 है वो किसको देना पड़ेगा? ब्रावो को। तो 3 इज ब्रावो, ये पक्का हो गया। जो 9 है गारंटी है वो चार्ली का है, सो दिस लार्जर बॉक्स इज चार्ली, सो एसीबी का ऑर्डर आ जाएगा। So we have been able to identify every box except ACCA, उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि दोनों का एरिया सेम है 1। सो पूरा सेट अब बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। दो क्वेश्चंस हम पहले कर चुके थे, लेट्स क्विकली लुक एट द अदर टू क्वेश्चंस, एक बार देख लें। सो दिस इज हाउ द सेट विल लुक लाइक। ये दोनों ए के हो गए हैं, ये ब्रावो का था, एसीबी का ऑर्डर अभी हमने निकाला, दिस इज डेफिनेटली सी, इन दोनों में एसीसीए का डेफिनेट पता नहीं है, दिस इज बी, दिस इज सी। तो जो शेडिंग है हल्की सी डिफरेंट करिए जिससे डिफरेंशिएट कर पाए कि हमने कौन सा ढूंढ के निकाला है और कौन सा ओरिजिनल क्वेश्चन में था। सो नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चंस पे चलने क्विकली। कंसीडरिंग ऑल द कंपनीज के प्रोडक्ट्स, व्हिच प्रोडक्ट कैटेगरी हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू? तो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस। ब्लॉकबस्टर, दिस वाली कैटेगरी, 36 वाज द एरिया। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the correct sequence of numbers? Bravo had in no hope. Bravo का no hope is 1, then doubtful में it is 3, then promising में it is 1, और फिर finally 2 1 3 1 2, choice B becomes the answer. I hope this is clear. Let's look at third question. Which of the following is not correct? Very quickly, A's revenue from blockbuster product. A का revenue from blockbuster. Blockbuster में A is this. तो this is how much? This is 6. This is 3. तो दिस इज 9। ए का रेवेन्यू फ्रॉम ब्लॉकबस्टर वो सेम एज सी इज रेवेन्यू फ्रॉम प्रॉमिसिंग। सी का रेवेन्यू फ्रॉम प्रॉमिसिंग इज आल्सो 9। दिस इज ट्रू, हमें पूछा है नॉट करेक्ट। बी पे चलते हैं। ब्रावोज रेवेन्यू फ्रॉम ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स वाज ग्रेटर। ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट से ब्रावो का रेवेन्यू, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 6, तो 10 आ रहा है। ब्रावो का रेवेन्यू 10 एंड वाज ग्रेटर देन ए का रेवेन्यू फ्रॉम डाउटफुल। ए का रेवेन्यू फ्रॉम डाउटफुल तो क्लियरली ज्यादा है, ए में डायगोनल स्ट्राइप्स है, सो यहां पर दिस इज 6 6 एंड 4 10 10 एंड 1 11 और 1 12, तो ये क्लियरली अल्फा का ज्यादा है, ब्रावो का ज्यादा नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट, आंसर चॉइस बी। यू कैन चेक सी एंड डी, वो ट्रू आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। इफ द स्मॉलेस्ट बॉक्स ऑन द ग्रिड इज इक्वल टू 1 CR, स्मॉलेस्ट बॉक्स जो है वो 1 CR का है, तो ब्रावो का रेवेन्यू कितना है? तो एरिया निकाल लेते हैं, इंटू 1 करना है, बेसिकली एरिया इज द आंसर।
तो ब्रावो का एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे है 9, सो मैं लिखता जा रहा हूँ 9, 9 के बाद लिखने के वर्बल कैलकुलेशन कर देते हैं, 9 और 6 15 और 1 15 और 2 17, 17 यहाँ से आ गया, 17 और 4 21, दैट्स इट। 21 और 4 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, करेक्ट आंसर इज सी, चॉइस 34। सो प्रिटी डुएबल सेट, not a challenging set but a very time consuming set and an unfamiliar set. Now that we have seen this set, we have seen such a diagram जहां पर जो बॉक्सेस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, एक्सिस का यूज करना, काउंटिंग करना, एरिया कैलकुलेट करना इज समथिंग दैट वी आर वेरी फेमिलियर विद। अब अगर ऐसा सेट आएगा तो कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हम सॉल्व कर लेंगे, अगर बाकी के सेट्स डुएबल नहीं लगे तो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई टेक ए लीव।